अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक सैम्पल टेबल को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि एक्सेल में टेबल का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन इसके बगैर भी हम एक्सेल में टेबल को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं यूज़ करूंगा डेटा का स्कूल रिजल्ट का। तो आप इसके अलावा जो भी टेबल अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप अपने लिए बना सकते हैं। तो आपने जस्ट मेथड सीखना है कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आपने एक्सेल में आना है। यहाँ पर आप कहीं भी अपनी डेटा को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अपने रोल नंबर को टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मैं टैब की को प्रेस करूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम को टाइप करूंगा। अच्छा, राइट में जाने के लिए हम टैब की का यूज़ करेंगे और नीचे जाने के लिए हम एंटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पर हम अपने टोटल मार्क्स को मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमारे कॉलम और रो एडजस्टेड नहीं है, तो कॉलम को एडजस्टेड करने के लिए हम यहाँ पर अपने पूरे एक्सेल शीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक की विड्थ को, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ तो हमारी पूरी कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। तो इसके साथ साथ रो की, अगर मैं एक रो की विड्थ को चेंज कर देता हूँ तो सारे रोज की विड्थ चेंज हो जाएगी। तो जितना हमें चाहिए हम उतना इसको इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद भी अगर आप मैनुअली एक एक का इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम और टोटल मार्क्स का इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इसकी कॉलम की विड्थ को हम इंक्रीज कर देंगे। अब जहाँ तक हम अपना टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वहां तक हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस पर हम ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई कर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो ऊपर का डेटा मैंने टाइप किया है वो हमारे दो सेल्स में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर जो है, इसमें मैं दो सेल्स को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। ये इसलिए कि ये हमारा हेडिंग है तो ये हाईलाइट रहे। इसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करके इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो सारे सेल पर हम इस तरह फॉर्मेट पेंटर करके अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे ये दो सेल्स में मर्ज हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि जो डेटा मैं यहाँ पर टाइप करूँ वो एरियल, इसका फॉन्ट स्टाइल एरियल हो। तो इसके लिए मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करूंगा। अपने टेबल को, जहाँ तक मेरा टेबल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका फॉन्ट स्टाइल मैं एरियल रख दूंगा। ऊपर जो डेटा मैंने टाइप किया है इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम इस पर कलर अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डार्क ब्लू कलर दे देता हूँ। इसके लिए अब हम फॉन्ट कलर को व्हाइट रखेंगे, तो यहाँ से मैं इस पर व्हाइट कलर को अप्लाई कर देता हूँ। अब नीचे टेबल में हम डेटा को पुट करेंगे, तो यहाँ पर रोल नंबर में फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 को टाइप कर देता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा सीक्वेंस में नंबर आ जाएंगे। अब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स है उसके नेम 1 बाय 1 यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। तो हम यहाँ पर अपने नेम को टाइप कर देते हैं। नेम टाइप करने के बाद सब्जेक्ट मार्क्स, मैनुअली हम अपने सब्जेक्ट के मार्क्स, जितने स्टूडेंट के मार्क्स है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 1 बाय 1 जितने भी स्टूडेंट मार्क्स के, तो यह रैंडम डाटा है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अपने टेबल किस तरह बनानी है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। अब इन नंबर का हमने टोटल किस तरह लगाना है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं। इस नंबर का हमने टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम सम लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जितनी हमारी रेंज को हमने ऐड कर लेना है उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे के सेल्स पर भी अप्लाई हो, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसे नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये हमारे नीचे के सेल पर अप्लाई हो जाएगा और इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे डेटा सेल्स के मिडल में आए, तो यहाँ पर हम इसको मिडल में लेकर आएंगे। ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक और हेडिंग देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सेल को सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो भी हेडिंग मैं देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये दो सेल्स में आए, तो इसके लिए मैं पूरे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम मार्जिन सेंटर कर देंगे। अब इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो फॉन्ट साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद हम इसको बोल्ड रखेंगे और इसके अलावा इस पर हम ग्रीन कलर को भी अप्लाई कर देंगे। तो यह तो हमारा टेबल बिल्कुल ओके है। तो यह सिंपल टेबल मैं आपके लिए बना रहा था, तो आप इस किस्म के अपने लिए एक सिंपल सा टेबल एक्सेल में बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।